अरे तुम सूत्र हो क्या? तुम जानते हो सूत्र को? सूत्र कौन है? कौन है सूत्र? ये सवाल तो बनता है। ये वही सूत्र है जो मोदी मीडिया को लगातार जानकारी देता हुआ नजर आता है कि आपको पता है अमेरिका ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया और ये हो गया वो हो गया। ऐसा सूत्र है वो, लेकिन कौन है पता नहीं। ये इसलिए सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि आप देखिए कि सीज फायर कहा गया कि पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, उसके बाद वो उल्लंघन करते हैं। तमाम तरीके के सवाल अब बीजेपी सरकार के सामने बने हुए हैं। लगातार विपक्ष सपोर्ट कर रहा था, लगातार जनता सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब सवाल कर रही है कि अगर सीज फायर किया गया तो भारत ने कौन सी शर्तों से सीज फायर को अपनाया। क्या उन्होंने पूछा कि क्या आतंकियों को आप खत्म करेंगे? क्या जो मेन बड़े बड़े आतंकी हैं क्या उन्हें आप हमारे हवाले कर देंगे? इस तरीके के तमाम सवाल किए गए। साथ ही ये भी पूछा गया कि आप अब हमारे सामने झुकेंगे। और अमेरिका तो अपना डंका बजा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, वो ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद अब अमेरिका हमारे सामने झुकता है। अब अमेरिका कहता है कि वाह क्या सरकार है, क्या जनता है, भारत देश की तो बात ही अलग है। और उससे पहले क्या होता था कि अमेरिका कहता था भाई तू कौन है? ये कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम वीडियोस वायरल होती है और आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन अब अमेरिका लगातार, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि हमने धमकाया है भारत और पाकिस्तान को कि अगर आपने ये युद्ध खत्म नहीं किया तो आप लोगों के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया जाएगा, आप लोगों के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। और इस चीज की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कर रहे हैं। उनके बेटे भी आकर बयान दे रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ मेरे पिताजी ने संधि करा दी दोनों के बीच में। लेकिन हमारे देश के एस जयशंकर इस बात पर कोई कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है। हमारे देश का कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है? 8 बजे संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये तो बता दिया कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब वो क्या करने वाले हैं। क्यों पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान हुआ है? अपनी राय दीजिएगा इस पर।